हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एमक्यूब क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1 पॉइंट तक कंप्लीट किया था। चैप्टर फर्स्ट आपका चल रहा था, उसका नाम है आपका चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4, जिसमें आपके क्या है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का डिवीजन कैसे होता है इसको हम लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों आपका, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इवेल्युएट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन है बच्चों। पार्ट ए में क्या है आपका -30 डिवाइडेड 10। तो बच्चों इसको डिवाइड करना है -30 को, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, -30/10। तो बच्चों आप जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, -3। तो इस तरह से आपका पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। इसी तरह बच्चों आप इसका पार्ट बी कर सकते हैं। देखते हैं पार्ट बी क्या है। पार्ट बी का सॉल्यूशन, पार्ट बी है बच्चों आपका 50 डिवाइडेड -5। अब आपको एक चीज समझना है कि आपका जो माइनस है, सपोज आपके पास इस तरह से कोई फ्रैक्शन है, अब इसमें यहाँ पर माइनस लगा हुआ है न्यूमरेटर में, यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर में लगा हुआ, और यहाँ पर कॉमन माइनस लगा हुआ है। तो ये एक्चुअली बच्चों ये क्या है, तीनों ही क्वांटिटी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह से जब भी लिखा हो तो तीनों ही क्या होंगे, बराबर इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों हम क्या लिखेंगे, 50 अपॉन -5 डिवाइडेड, इसलिए डिवाइड को हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं बच्चों, हम लिख रहे हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको 50 को 5 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स होगा, ये होगा बच्चों 10 टाइम्स। अब साइन कौन सा आएगा, देखो बच्चों यहाँ प्लस है और माइनस है, तो प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इसका बी पार्ट कर सकते हैं। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी है मेरे बच्चों -36 डिवाइडेड -9। -36 को आपको डिवाइड करना है -9 से। तो देखो बच्चों यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 19 4 जो कितना होता है 36, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह पार्ट बी का सॉल्यूशन हो जाएगा। पार्ट डी, ठीक है बच्चों, आप -49 और 49, जब आप -49 को डिवाइड करते हैं 49 से तो क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो सेम नंबर है, सेम नंबर है तो इसका जो डिवाइड है वो कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। यानी 49 से 49 कितनी बार कैंसिल होगा बच्चों, 1 टाइम। और साइन कौन सा है बच्चों, माइनस, नीचे प्लस है तो कोई चेंज आएगा नहीं, ऊपर माइनस है इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। आप इसको भी समझ सकते हैं बच्चों, अगर आप प्लस को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है बच्चों, प्लस आता है। और अगर आप
प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से तो क्या आता है बच्चों, माइनस आता है, या फिर माइनस को डिवाइड करते हैं प्लस से तो भी क्या आता है बच्चों, माइनस आता है। और जब आप माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। तो आप ये देख सकते हैं। पार्ट ई, पार्ट ई में क्या है बच्चों आपका 13 डिवाइडेड -2 प्लस 1। तो बच्चों सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट आप 13 को सेम एज इट इज रखेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट को सोल्व करना है आपको। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितना है, -2 प्लस 1, माइनस के 2 है प्लस का 1 है, तो कितना आएगा बच्चों, आपके पास आएगा 1। लेकिन किसका आएगा, डिफरेंस आएगा दोनों का 1, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर है कौन है 2, तो 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब आप डिवाइड कर सकते हैं 13 डिवाइडेड -1। जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है, वी गेट सेम नंबर। कितना आएगा 13, और साइन कौन सा आएगा, माइनस। सॉल्यूशन एफ, एफ में क्या है बच्चों, 0 डिवाइडेड -12। अब जब 0 को डिवाइड करेंगे आप -12 से तो बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या आएगा। तो बच्चों जब भी 0 को कोई से भी नंबर हो, इफ वी डिवाइडेड 0 बाय एनी नंबर्स तो देन वी गेट 0। कोई सा भी नंबर हो, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे साइन कौन सा आएगा, माइनस। लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए 0 के साथ 0 इट मीन्स नथिंग, 0 के साथ पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, इससे कोई चेंज नहीं आता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। इसलिए 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। इसी तरह बच्चों आप अगले पार्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसका एच पार्ट है, सॉरी जी पार्ट है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जी पार्ट का है आपका -31 डिवाइडेड -30 प्लस -1। देखो बच्चों पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर तो आपका सेम -31 है। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा, -30 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके माइनस। तो इस तरह जब आप -31 है और इसको डिवाइड करते हैं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, -31। दोनों सेम नंबर है तो ऐड हो जाएंगे। अब आपको पता है जब सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है बच्चों, आपको मिलता है 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो ये बच्चों इसी तरह आपका एच पार्ट, ऐसे बच्चों माइनस -36 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 3। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले आपको -36 को किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है। तो आप लिख सकते हैं -36 को किससे डिवाइड करना है, 12 से लिखना है, और बाद में क्या है बच्चों, डिवाइडेड 3 एज इट इज हम लिख देंगे। उसके बाद आपको डिवाइड करना है, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर 12 और 3 या 36 होता है, 3 और साइन कौन सा आएगा बच्चों, माइनस का, फिर डिवाइडेड 3।
अब देखो बच्चों -3 को 3 से डिवाइड करना है तो आप लिखेंगे -3 डिवाइडेड 3, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? आपका चाहे तो इधर लिख सकते हैं, कितना आएगा? 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा प्यारे बच्चों, और साइन कौन सा आएगा? माइनस। तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। इसी तरह आप अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b प्लस c नॉट इक्वल a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b c। तो आपको वेरीफाई करना है a डिवाइडेड b प्लस c डिवाइडेड a डिवाइडेड b, ये नॉट इक्वल आना चाहिए, प्लस a डिवाइडेड c। यानी डिवीजन के लिए आपको क्या करनी है, एक तरह से क्या है, देखो a डिवाइडेड b प्लस c a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह लग रहा है। तो इट मींस आपको डिवीजन प्रोसेस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है, सॉरी एसोसिएटिव की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको देखना है। तो ऐसा लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेट्स से पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको a बराबर दिया है बच्चों 12, b बराबर दिया है -4 और c इक्वल्स टू 2। अब देखो बच्चों, हम इसकी LHS को LHS साइड को सोल्व करते हैं। LHS क्या है आपकी? a डिवाइडेड b प्लस c, आपको इसको सोल्व करना है। तो आप बच्चों आपको a b और c की वैल्यू दे रखी है, तो आप बताएं मुझे कि ये इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देंगे LHS क्या आएगा। तो बच्चों a की वैल्यू 12 है, डिवाइडेड b कितना है -4 और c कितना है 2। तो 12 डिवाइडेड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -4 + 2 कितना आएगा? -2। और जब 12 को -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? -6। ये आपकी LHS साइड हो गई। अब आप निकालेंगे पहले बच्चों RHS साइड। RHS क्या होगी? देखो आपको a डिवाइडेड b निकालना है, फिर प्लस करना है a डिवाइडेड c। अब आपको a और b और c की वैल्यू गिवन है, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12 है। b की वैल्यू कितनी है? -4। जब माइनस का कोई भी नंबर होता है तो हम उसको किस में लिखते हैं पहले बच्चों? हम ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर प्लस करना है आपको a यानी 12 डिवाइडेड c कितना है बच्चों? 2। इसको सोल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट को अलग अलग आप सोल्व करेंगे। तो पहले बच्चों ये क्या हो गया आपका? 12 को डिवाइड करेंगे आप -4 से, फिर प्लस करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो पहले बच्चों ये कितनी आया, कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 4 3 या 12, इट मींस इट्स डिवाइडेड 3 टाइम। -3 आ जाएगा, साइन कौन सा आएगा बच्चों? -3। ये कितने टाइम्स बार डिवाइड होगा बच्चों? 6 टाइम हो जाएगा 6। अब पहले बच्चों आप देखेंगे -3 और +6, एक प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, तो दोनों का क्या आएगा बच्चों? डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कितना आएगा? 3 आएगा। साइन किसका आएगा बच्चों? जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है? 6 है, तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा? प्लस, इसलिए आप +3 रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका LHS कितना आया? -6। RHS कितना आया? +3। तो इक्वल नहीं है, इट मींस ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। तो आप लिख सकते हैं पहले बच्चों, यहाँ आप लिख सकते हैं इधर
LHS नॉट इक्वल RHS। ये आपका पार्ट फर्स्ट क्या है, प्रूव हो गया है। इसी तरह बच्चों आप पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड प्रूव कर सकते हैं, पार्ट बी। तो लेट्स सी। इसका पार्ट बी है मेरे बच्चों, ए है -10, बी आपका है 1 और सी भी है 1। तो सबसे पहले आप LHS फाइंड करेंगे। LHS बराबर A डिवाइडेड B प्लस C आपको करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू -10 डिवाइडेड B कितना है 1 और C भी कितना है 1। तो -10 डिवाइडेड कितना होगा बच्चों 1 + 1 2। तो यहाँ पर आप -10 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो क्या आएगा बच्चों -5। LHS आपका कितना आया -5। इसी तरह बच्चों आप निकालेंगे RHS। RHS क्या होगा बच्चों, A डिवाइडेड B प्लस A डिवाइडेड C। Then we will put the value A, B and C. A it means -10 divided 1 plus -10 divided 1। B और C की वैल्यू आपकी 1 1 है। तो यहाँ पर आप निकालेंगे, जब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तो वही नंबर आपको मिलता है। तो कितना आएगा -10। इसी तरह बच्चों इसको में भी कितना आएगा प्लस, और यहाँ पर भी देखो अभी ब्रैकेट में रख देते हैं अपन। -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों -10। अब देखो -10 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। बच्चों देखो दोनों नंबर क्या है, सेम साइन है, तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। 10 + 10 क्या होगा 20, लेकिन साइन कौन सा आएगा बच्चों -20। तो आप देख सकते हैं आपका LHS है -5 और RHS है -20। तो then so LHS not equal RHS, so LHS not equal RHS। इसी तरह प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। जो चैनल पर बच्चे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक कमेंट जरूर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। आप इतना तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इतना कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको जो सॉल्यूशन है वो कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट फर्स्ट का। पार्ट ए क्या है 369 डिवाइडेड ब्लैंक स्पेस 369। अब देखो बच्चों आपने अभी भी देखा है कि जब 369 को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से और वापस क्या मिलना चाहिए आपको 369 मिलना चाहिए। तो इट मींस यहाँ पर क्या होगा 369 को किसे डिवाइड करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो आप यहाँ पर x कंसीडर कर सकते हैं। जब x कंसीडर करेंगे तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा 369 डिवाइडेड x बराबर 369। अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये तो आपका इधर चला जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इधर है कुछ है नहीं तो ये ऐसा ही रह जाएगा। तो क्या होगा 369 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 369 और बराबर में क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे।
x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 1। तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसका बी पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। बी क्या है आपका -75 डिवाइडेड -1। देखो -75 को डिवाइड करना है और आपको क्या मिलना चाहिए -1 मिलना चाहिए। तो देखो बच्चों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का तो कोई आपको कुछ नहीं करना है। 75 को किससे डिवाइड करेगी 1 आएगा, तो 75 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऐसे पता नहीं चले बच्चों तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आप x कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 अपॉन x बराबर -1। अब आप क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों -1। अब आप क्या करेंगे माइनस माइनस कैंसिल आउट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 75। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों 75। इसी तरह आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं पार्ट सी। पार्ट सी है आपका बच्चों -206 डिवाइडेड ब्लैंक स्पेस और 1। अब 1 आ रहा है तो बच्चों इसी सेम नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिल सकता है 1 मिल सकता है। इट मींस यू हैव टू डिवाइडेड -206 बाय -206, यानी सेम नंबर से आपको डिवाइड करना है। जिसको समझ में नहीं आता बच्चों वो इस तरह से कर सकता है -206। अब यहाँ किसे डिवाइड करेंगे x से बराबर क्या आना चाहिए 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो अगर हम इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो x किसके बराबर आया 206 -206। तो इट मीन्स क्या आएगा बच्चों यहाँ पर माइनस है इसलिए आपको किसमें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो यहाँ पर क्या आएगा 206। इस तरह बच्चों आप पार्ट डी है आपका -87 बराबर में क्या मिलना चाहिए बच्चों आपको 87 मिलना चाहिए। अभी कैसे मिलेगा आपको क्या करना है माइनस में आना है तो 87 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -87 मिलेगा। लेकिन अगर -1 से डिवाइड करते हैं -1 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको 87 मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम x कंसीडर कर सकते हैं -87 किससे डिवाइड होगा x से और बराबर में क्या मिलना चाहिए बच्चों 87। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इधर आ जाएगा तो क्या आएगा बच्चों -87 डिवाइडेड 87 बराबर x। कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चों इसके बराबर क्या आएगा -1। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा -1। इसी तरह बच्चों आप इसका ई पार्ट कर सकते हैं। ई में क्या दिया है आपको ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड 1 बराबर क्या आना चाहिए -87। अब देखो आपको ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए -87। तो 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आएगा। इट मींस यहाँ पर क्या आएगा -87 ही आएगा। तब जाके 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको सेम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों -87। बाकी ऐसे पता नहीं चल रहा हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन f क्या है बच्चों आपका ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड 41 और -1। अब देखो प्यारे बच्चों आपको एक तो 1 मिल रहा है तो इट मींस यहाँ पर सेम नंबर आएगा क्योंकि सेम नंबर को डिवाइड करते हैं सेम नंबर से तो क्या आता है 1 आता है। लेकिन साइन -1 आ रहा है तो हमें किसका लेना पड़ेगा बच्चों -48 माइनस का लेना पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा -48।
जब भी माइनस में लिखते हैं तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। चलो यहाँ भी आप चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह बच्चों आपका जी पार्ट है, ट्वेंटी डिवाइडेड बराबर 2। अब आपको 20 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि आपको -2 मिले। तो आपको क्या कैसे पता करेंगे, आप x कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज सीधा भी आप देख सकते हैं 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस का है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -10 से। अदरवाइज आप उस तरह से कर सकते हैं 20/x बराबर -2। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आप चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 10 बार। इट मीन्स जो है -10 किसकी वैल्यू आएगी, x की। चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, -10। तो हम माइनस है तो किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। बच्चों आपका f पार्ट है, ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड 4 बराबर -3। अब यहाँ पर क्या आएगा, आपको लिखना है तो हम x कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, x/4 हो जाएगा और -3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -12। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, -12। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। तो बच्चों एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह से करते हैं तो आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें कि दैट आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको कि एक बार एक जंगल की बात है, वहाँ बहुत सारे क्या है, गिद्धड़ का है, गिद्धड़ जानते हैं सब, उसका क्या है झुंड रहता है। वो क्या है, सभी आपस में मित्र थे, तो साथ में ही वो क्या करते थे, शिकार करते थे और साथ में ही खाते पीते थे। एक दिन वो क्या है, उड़ते हुए एक टापू पर, जहाँ समुद्र है, समुद्र के टापू पर चले गए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या, आराम से, वहाँ तो बहुत सारे समुद्री जीव जंतु थे, आराम से उनको भोजन मिल गया और इजी वे में उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब वो क्या है, धीरे धीरे वहीं रहने लगे आराम से। तो उनको आराम से डेली वहीं पर भोजन मिल जाता और आराम से खाते पीते सोते और मस्त रहते। अब क्या है, उनमें एक बूढ़ा गिद्धड़ था, तो उसको लग रहा था कि यार धीरे धीरे यहीं पर क्या हो जाएंगे, यहीं पर रहने लग गए तो फिर क्या होगा, ये अपने जो शिकार करने की जो इनके पास जो कला है वो इनकी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उनको चिंता होने लगी और उसने कहा अपने मित्रों से कि आओ यार, हम तो वापस कहाँ चलते हैं, जंगल में चलते हैं। लेकिन जो तो नए, जैसे जो नए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो इजीली मानते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा उनके मित्रों से, वो उनमें बड़ा था, बुजुर्ग था, तो उसने कहा कि आप चले जाओ। उन्होंने उसकी मजाक बनाई कि हम तो यहीं रहेंगे, आप जा सकते हो। यार कैसी बेकार बात कर रहा है, जबकि हमें तो क्या है, इजी वे में यहीं पर भोजन मिल रहा है, आराम से घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों मेहनत करें, हम तो यहीं रहेंगे। तो जो बूढ़ा गिद्ध था वो क्या है, उनसे दुखी होकर और वो कहाँ पर चला गया, वापस जंगल में चला गया। अब बहुत दिन निकल गए, जब उसको लगा कि यार मुझे अपने मित्रों के पास वापस जाना चाहिए, तो वो क्या है, एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते उस टापू पर आया। तो जैसे ही वो टापू पर आया तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और सबके जो शरीर है सत विसत अवस्था में, यानी इधर किसी के पैर इधर पड़े हैं, किसी का गर्दन इधर, यानी वो उनकी सबकी डेथ हो चुकी थी। केवल एक जो गिद्ध था वो घायल अवस्था में करा रहा था। तो जैसे बूढ़ा वो गिद्ध उसके पास गया थी कि ऐसा क्या हो गया, तो उसने कहा कि हम क्या आराम से खाते पीते थे, मस्त रहते थे, यहाँ पर सोते थे। एक दिन क्या है,
जो आप जानते हैं चीतों के झुंड ने हम पर क्या है अटैक कर दिया। तो हम क्या है बहुत दिन हो गए हमने तो उड़ना, हम तो बहुत दिन से आराम से खाते थे तो हमने अपनी कलाई भूल गए, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाए और ना ही उड़ पाए। तो इसलिए सारे जो साथी थे वह मर चुके हैं। तो उसने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मेरे साथ चलिए और हम अपनी वापस वहीं से जीवन जैसे जो हम मेहनत करते थे उसी प्रकार हम मेहनत करके शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो इस मॉरल स्टोरी से आप छोटी सी मॉरल स्टोरी से आपको ये मोटिवेशनली या आपको इतना सा सीख मिल सकती है आपको इसको कि कोई भी आपको इस तरह से जो चीज़ इजी वे में मिल जाती है उसकी आपको कदर नहीं होती है। और जब आप किसी भी चीज़ को बहुत दिनों तक आप उसका अभ्यास ही नहीं करते हैं तो आप उसको भूल जाओगे और धीरे धीरे वो चीज़ आपसे लुप्त हो जाएगी। तो ये भी ऐसी आदत है, जब आप कंटिन्यू पढ़ते रहते हो तो आपको क्या है सब्जेक्ट में अच्छा कमांड रहता है, और जैसे ही बच्चे क्या है पढ़ना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे कम कर देते हैं। कुछ बच्चों को आसानी से सब कुछ खाना पीना घर वाले बढ़िया है घर पे तो आराम से मिल जाता है, तो कुछ बच्चे क्या है आलस करने लग जाते हैं, तो फिर उनका क्या है माइनस पॉइंट में चले जाते हैं वो, और उनका जो रूटीन है, उनकी जो हैबिट है, उनकी जो मेहनत करने की जो कला है, वो क्या आर्ट है, वो क्या है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, आलसी नहीं बनना है, सभी को अपनी मेहनत करनी, अच्छे से मेहनत करनी और अच्छे से मार्क्स लाना है। तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided b 3 minus 3 one such pair is 6 minus 2। यानी इस तरह से आपको लिखना है एक पेयर कि a डिवाइडेड b कितना होना चाहिए -3 आना चाहिए। तो वन सच पेयर इज, तो आपको 5 पेयर लिखने हैं, तो इसका लेट्स सी इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। अगर आप किसी कोई भी नंबर ले लो, -3 आना चाहिए, सपोज एक पेयर ले सकते हैं आप, जैसे 6 -2 ले लो। अब इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं इधर अलग से, 6 को जब -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों -3 आएगा। इसी तरह आप दूसरा ले सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, -6, 2 भी ले सकते हैं। इसी तरह बच्चों आप और भी ले सकते हैं, -9/3 ले सकते हैं, और आप इधर ले सकते हैं आप 9-3 कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। 12 -4 15 -5 कुछ भी ले सकते हैं, 18 -6 कुछ भी ले सकते हैं। आपको कितने एग्जाम्पल लिखने हैं, आपको 5 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो इसमें से कोई से भी आप 5 लिख सकते हैं।